हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अली वेटनरी विजडम। दोस्तों, बहुत सारी वीडियोस अभी तक बनाई, बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं चैनल में और लोग फॉलो करते हैं और मैं भी कोशिश करता हूँ कि अच्छे से अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको दूँ, वो बातें बताऊँ जो यूट्यूब में नहीं है या कहीं पे भी आपको देखने से नहीं मिलती हैं, जिन्हें मतलब छुपा के रखा गया होता है या ऐसी साइंटिफिक लैंग्वेज में होती हैं वो चीज़ें कि लोगों को समझ नहीं आती हैं। ठीक है, मकसद ये रहता है कि इम्प्रूवमेंट आए। मैं भी मतलब सीखता हूँ डेली, आप लोगों के कॉल आते हैं, मैसेजेस आते हैं, उनसे मुझे भी सीखने को मिलता है और ऐसे करके इम्प्रूवमेंट आता रहता है ना। मैंने कुछ बताया, किसी ने मेरी वीडियो फॉलो की, मैं कुछ बता रहा हूँ, उसने फिर अपनी अकल भी लगा ली, तो वहाँ पे लोगों को नुकसान भी होता है। वो कहते हैं कि सर आपकी इस चीज़ ने काम नहीं किया। जब इन्वेस्टिगेट करते हैं तो पता चलता है कि उन्होंने अपने मन से चीज़ों को मॉडिफाई किया, अपनी समझ से। तो समझ क्या होती है इंसान की, वो वहीं तक महदूद होती है, वहीं तक लिमिटेड होती है जहाँ तक उसका की नॉलेज होती है ना। नॉलेज अपने आप में कुछ नहीं है जब तक उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन और उसके साथ एक्सपीरियंस को मिक्स ना किया जाए, तो नॉलेज का कोई मतलब नहीं होता है। आपको जैसे ये पिक्चर में भी दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ अंडे दिख रहे हैं आपको और ये सब के सब टूटे हुए। ब्रेकेज बहुत ज़बरदस्त है फार्म के अंदर। तो ब्रेकेज के क्या रीज़न्स हैं? कोई किसी फार्मर ने कॉल किया कि सर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आ रही है, तो सीधा सबसे पहले जो शक होता है वो कैल्शियम पे जाएगा, है ना, कि विटामिन डी है नहीं है, कैल्शियम प्रॉपर है या नहीं है, तो इतना ब्रेकेज क्यों आ रहा है। ऐसा तो नहीं है कि मुर्गी खुद ही अपने अंडे तोड़ रही है, लेकिन यहाँ पे आपको जैसे दिख रहा है कि शेल बहुत जो है वो कमज़ोर है, कैल्शियम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। अब ऐसे में जब फार्मर अपना पूरा फेथ हमें दे देता है ना, हमने समझाया, उसने वीडियो देखी फार्मर ने, लेकिन उसकी समझ में इतनी बात नहीं आई, उसने कॉल किया, अपनी वो भेजी। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा चालाकी से काम लेते हैं। मतलब उन्हें कुछ बताया जाएगा, फिर वो उसमें अपनी अकल भी लगाएंगे और वो चीज़ को ख़राब कर लेते हैं। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा। इस वजह से क्या होता है, यूट्यूब में मैं चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और वो सब दूँ, लेकिन नहीं दे पाता हूँ उन कुछ लोगों की वजह से। 90% लोग फॉलो करते हैं चीज़ों को, और जो बिल्कुल फेथफुली फॉलो करता है वो फिर फ़ायदा भी हासिल करता है, मतलब इम्प्रूवमेंट आता है। तो ये जो वीडियो आज की मैंने बनाई है, ये इसी उद्देश्य से बनाई है कि एक सक्सेस स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पिछले साल क्या हुआ कि एक फार्मर के कांटेक्ट में आया मैं, बिहार के। वैसे तो बिहार में मेरा बहुत अच्छा काम है, बहुत लोगों से, मतलब 150 से ज़्यादा फार्मर्स के साथ मैं कनेक्टेड हूँ बिहार में। और ज़्यादातर लोग जो है वो अपना मतलब जो फीड बनाते हैं, फीड बनाने को लेकर उनके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, चाहे वो सोनाली का हो, लेयर का हो, या फिर ब्रॉयलर का हो, फीड मिलर्स हों। बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। 150 में से 10 ऐसे होंगे जिनके साथ मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। वही बात आ जाती है कि इंसान फिर अपनी अकल लगाने लगता है। तो जब जिसकी समझ नहीं है और वो फिर लगाएगा अपनी अकल, तो फिर वो नुकसान उठाता है। तो बहरहाल, तो ये जो एक पर्टिकुलर केस था, ये खैर मेरे कांटेक्ट में आए, हमने बातचीत की और उसके बाद से इन्होंने खुद ही कहा सर जो आप कहेंगे हम वो चीज़ फॉलो करेंगे। तो ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन बताता हूँ इसका कि क्या रहा। इसमें जो मेन प्रॉब्लम थी वो थी मोर्टलिटी की, और प्रोडक्शन सस्टेन नहीं हो पाता था। हिस्ट्री ये थी इस फ्लॉक की कि ये लगभग 35,000 बर्ड था, मतलब, और उस टाइम में इनका जो प्रोडक्शन था वो 82% था। एक नया फ्लॉक था,
जो कि 30-32 वीक का था, और दो पुराने फ्लॉक थे, एक 42 वीक 45 वीक का था और एक 60 वीक के करीब का था। तो ये जो 3 फ्लॉक थे, 35,000 इनका टोटल मतलब नंबर था बर्ड का, और ये कुल मिला के 80-82% प्रोडक्शन रहता था, मतलब कुल मिला के तीनों फार्म का। बहुत मुश्किल से इसने टच किया था नए वाले फ्लॉक ने 90-91%। लेकिन जैसे ही प्रोडक्शन को बढ़ाया जाता तो इसमें प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती, मतलब क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है ना, आप सोचते हैं कि दवाइयाँ लगा के हम प्रोडक्शन को बढ़ा लें, लेकिन क्या होने लगता है कि जैसी प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो मोर्टलिटी शुरू हो जाती है, फैटी लिवर की प्रॉब्लम आने लगती है, जैसा इसमें दिख रहा है आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गिजार्ड कैसा है, मतलब बिल्कुल काला सा हुआ है और टॉक्सिसिटी के साफ सिम्टम इसमें देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर ये लीवर दिख रहा है आपको, पीछे लीवर का एक छोटा सा पार्ट है, कितना फैटी है। तो ये वाली प्रॉब्लम्स बढ़ने लगती हैं, फिर फार्मर डर जाता है और वो फिर इसका दाना वाना उसे कम करना पड़ता है। जब वो प्रोडक्शन नीचे आता है फिर मोर्टलिटी कम हो जाती है। तो ये एक जर्नल सा एक आउटलुक देखने को मिलता है जहाँ पर लोगों को ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, और बिहार में ये बहुत रैम्पेंट है। हर तीसरा फार्म जो है ना वो अंडर प्रोडक्शन का शिकार है। इसकी वजहें क्या हैं ये मैं बताऊंगा आपको, लेकिन वहाँ पर 90% अचीव करना 90% फार्मर्स के लिए बहुत मुश्किल है, और 60-70 हफ्ते, बहुत से बहुत 75 हफ्ते आते आते बर्ड बिल्कुल कल हो जाती है। जो बर्ड हरियाणा में या फिर साउथ में 110 हफ्ते परफॉर्म करने का पोटेंशियल रखती है, वो मतलब बिहार के अंदर या ईस्टर्न यूपी में 70 हफ्ते में 75 हफ्ते में रिटायर हो जाती है, ठीक है। और उसकी एक वजह यही है कि सस्टेन मोर्टेलिटी रहती है, खूब मोर्टेलिटी होती है डेली, और प्रोडक्शन डाउन रहता है। अच्छा, अब रेट क्योंकि थोड़ा फार्म क्या हुआ, ऐसे तो हमेशा चल नहीं सकते हैं, बहुत सारे फार्म बंद भी हो गए हैं। जब बंद हो गए तो प्रोडक्शन डाउन हो गया, तो उस वजह से रेट थोड़ा सा मिल जाता है, जिससे फार्मर कम से कम 4-5 महीने तो प्रॉफिट में रहता ही है। लेकिन बर्ड को जब जल्दी रिटायर करता है तो जाहिर सी बात है नुकसान फिर उसमें होता ही है। ये देखिए हॉलमार्क है, जहाँ पे न्यूट्रिशनल मिसमैनेजमेंट होता है जिन फार्म्स के अंदर, उनके अंदर खासकर जो नया बर्ड होता है जो अभी प्रोडक्शन में आ रहा होता है, मतलब 30 हफ्ते का है, 35 हफ्ते का है, जिसे अभी पूरी एक लंबी पारी खेलनी है, उसमें ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। दिख रहा है आपको, ये पूरा का पूरा ये लीवर है यहाँ पर, और लीवर के अंदर से खून बाहर आ गया है। ये बिल्कुल लीवर जैसा ही लगता है, ऐसा लगता है लीवर बहुत काला हो गया है, जबकि ये लीवर नहीं है, ये है ब्लड, क्लॉट हुआ ब्लड। और अंदर क्या होता है ना, लीवर के अंदर वेसल्स नहीं होती हैं, जो खून की नलियाँ नहीं होती हैं, जैसे जिन्हें कहते हैं ना शिराएँ, रक्त शिराएँ नहीं होती हैं। कुछ खुले हुए नालीनुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत ही वीक, तो उनके अंदर से ब्लड एकदम बाहर आ जाता है, मतलब वो रोक नहीं पाते हैं, तो ब्लड बाहर आके क्लॉट होने लगता है। और फैटी लीवर बहुत फ्रेजाइल होता है, बहुत नाजुक सा होता है, तो वो ब्लड को अपने अंदर रोक नहीं पाता है। और इसके साथ साथ एक ये भी स्थिति देखने को मिलती है कि अंदर आपको पूरा अंडा दिखाई देगा। तो मेरी एक कोलिन के ऊपर, तो कोलिन क्लोराइड के ऊपर एक वीडियो मैंने बनाई थी, तो वो आप देख सकते हैं, उसमें डिटेल में मैंने ये सब चीज़ें समझाई हैं। तो खैर ये प्रॉब्लम चली वहाँ पर, लगातार रही। आप देख सकते हैं कि कितना मतलब डेंजर है प्रॉब्लम, बिल्कुल हर लीवर जो है जैसे ही खोल रहे हैं वो सफ़ेद नज़र आता है। और मोर्टलिटी भी बहुत सस्टेन थी, मतलब 15-15 मोर्टलिटी हो जाती थी, जैसे ही प्रोडक्शन बढ़ाएंगे 15-20 तक मोर्टलिटी चली जाएगी, फिर प्रोडक्शन को कम करेंगे, फीड को कम करेंगे, तो फिर वो डाउन आ जाती है। तो ये डबल इम्पैक्ट था, एक तो टॉक्सिसिटी थी, प्रोटीन की डाइजेस्टिबिलिटी बहुत कम थी, क्योंकि ये सारे टेस्ट कराए थे। और साथ साथ प्रोडक्शन का भी बर्ड के ऊपर एक स्ट्रेस था। तो आप देख सकते हैं हर एक लीवर जो है वो, और ये डेली के डेली मेरे पास फ़ोटो आते रहते थे। खैर इनके लिए एक दो चीज़ें मैंने मतलब बनाई स्पेशल, लिवर टॉनिक और वो सब बायोटिन वगैरह और बाकी चीज़ें डाल के, जो स्पेशली इन्हीं के लिए ही बना था, और उससे इम्प्रूवमेंट भी आया। लेकिन वो वक्ती इम्प्रूवमेंट होता है, जब तक दवाई चलती है सब सही चलता रहता है, फिर वो ख़राब हो जाता है। तो उसके बाद आप इसकी
प्रोडक्शन परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं, कोई बर्ड बहुत ज़्यादा उसकी नहीं थी, मतलब स्टैंडर्ड के हिसाब से 93% प्रोडक्शन होना चाहिए था, लेकिन प्रोडक्शन आप देख सकते हैं कितना था, 74%, 73, 68, 65, 64, फिर 70। ये अप्रैल की बात है, ठीक है। तो ऐसे ही पूरी बुक है और मैं इसके इम्प्रूव वो भी दिखाऊंगा आपको। तो ये फ्लॉक ऐसे ही चल रहा था, बहुत मुश्किल से इसे जब इसका ट्रीटमेंट किया गया प्रॉपर, जैसे मैंने बताया आपको, इसमें मॉर्टलिटी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो वो जो था, मतलब मई आते आते ये फीड बाहर का ही था, अभी मैं उसकी रिपोर्ट भी आपको दिखाऊंगा। तो ये आते आते जब हमने इसमें प्रॉपर एक लीवर टॉनिक चलाया, बायोटिन सप्लीमेंटेशन चलाया, तो उससे फैटी लीवर कंट्रोल हुआ और ब्रेकेज की प्रॉब्लम भी कम हुई, अंडे का वो भी कम हुआ, बर्ड की एक्टिविटी बढ़ी और वो प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ बढ़ के 89% तक आ गया, जो 68 64 चला गया था। तो लेकिन फिर अगर प्रोडक्शन बढ़ाएं फिर मोर्टलिटी बढ़ने लगती थी, अगर दवाई को रोक दिया जाता तो इसके बाद क्या रहा कि मैंने इसका सैंपल चेक कराया, तो उसमें आई टॉक्सिसिटी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोटीन वगैरह इसमें इतना था, ये क्रूड प्रोटीन है, डाइजेस्टिबल प्रोटीन नहीं है, तो इससे कंफ्यूज ना हो आप। इसके अलावा क्या हुआ कि जो एफ्लाटॉक्सिन थे 82 ppb आया और दूसरे सैंपल में 96, तो दोनों में एफ्लाटॉक्सिन की टॉक्सिसिटी थी। इसमें ओटीए डिटेक्ट नहीं हुआ और इसमें ओटीए 32 ppb तक आया। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये थी, सैंपल एक ही फीड के थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखने वाली बात ये थी कि जब अगर आप कहेंगे कि ये इतना इतना आया, तो आपसे फीड वाला कहेगा कि 100 ppb तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और लिटरेचर में भी यही लिखा है। लेकिन जब ओटीए के साथ ये कंबाइन होता है, ठीक है, तो ओटीए के साथ ऑक्राटॉक्सिन्स जो होते हैं उसके साथ 5 ppb पे भी ये डैमेज करना शुरू कर देता है। तो एफ्ला और ऑक्राटॉक्सिन जब मिलते हैं तो वो थोड़े में ही मतलब प्रॉब्लम कर देते हैं, मतलब 5 ppb दोनों का काफ़ी है। तो इस वजह से अगर देखें यहाँ पर रिपोर्ट के हिसाब से, तो टॉक्सिसिटी के भी वो थे, तो प्रोडक्शन का स्ट्रेस, टॉक्सिसिटी, प्रोटीन की कम डाइजेस्टिबिलिटी, तो सारी चीज़ें मिलके ये प्रॉब्लम्स कर रही थी। अच्छा, एक फैक्टर रेट का भी था। तो फिर हमने क्या किया कि हमने कहा कि भाई अपना फीड बनाना चाहिए, क्योंकि इस टॉक्सिसिटी की प्रॉब्लम से दवाइयों के ज़रिए से नहीं निपटा जा सकता है। तो ऐसे में हमें ये देखना पड़ा कि भाई जो रेट है मार्केट में फ़ीड का वो क्या चल रहा है और हमारा फ़ीड कितने का बनेगा। ये हालांकि मैंने आज के रेट लिखे हैं, ये मई जून की बात है, क्योंकि जून 10 से इन्होंने अपना फ़ीड देना शुरू किया, उसके बाद बहुत अच्छा प्रोडक्शन मेंटेन हुआ। तो एक 35,000 का लेयर फार्म है, मतलब, और उसमें 32-35 हज़ार का लेयर फार्म है, उसमें इतनी बर्ड्स हैं, तो उसका खर्चा आप खुद सोच सकते हैं कि वो वहाँ पर लगभग 3 टन 3.25 टन के करीब का डेली का फीड लगता है। तो 3 टन फीड का मतलब ये है कि अगर 25 रुपये के किलो के भी हिसाब से आ रहा है तो 75,000 रुपये डेली का खर्चा है। तो महीने में कुछ 25 लाख रुपए का तो फीड आएगा ना। तो इतनी बड़ी रकम को मूव करना अपने फीड के अंदर एक बहुत चैलेंजिंग काम होता है, और ये बिना फेथ के पॉसिबल नहीं है। जो फेथ उन्होंने मतलब हमारे ऊपर रखा, तो अपना पूरा का पूरा प्रोडक्शन उसके ऊपर मूव किया। तो उस टाइम मतलब 1250 रुपये 50 kg का कट्टा बाहर के फीड का था, मैंने आपको रिपोर्ट दिखाई, और 1375 या 1400 रुपये करीब का अपना फीड बन रहा था। तो पूरा का पूरा इसमें अगर देखें आप तो 1.5 रुपये तक का फ़र्क है ना, पर केजी में फीड में। लेकिन अगर इसकी आरओआई निकाली जाए तो यहाँ पर 110 ग्राम फीड खिलाया जा रहा था। आज के टाइम में भी मक्का 24 रुपये करीब है, सोया डीओसी 48 रुपये है, मस्टर्ड डीओसी के भी रेट बढ़े हुए हैं 28 रुपये, DORB 19 रुपये, अमाइनो एसिड के प्राइसेस बहुत हाई हुए हुए हैं। लिफ्टिंग रेट 4.5 रुपये एवरेज हमें साल में मिलता है, ये उससे भी कम ही होता है, मैंने ये ज़्यादा ही लगाया। तो 110 ग्राम से 115, हालांकि इनके यहाँ 115 ग्राम का फीड का इंटेक था, बहुत सारे फार्मर 120 ग्राम तक भी देते हैं प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, लेकिन 110 ग्राम यहाँ पे कंजर्वेटिव साइड में हमने रखा है। तो 1100, अगर 10,000 का फ्लॉक है तो 1100 kg फीड खा रहा है, 27,500 रुपये का हमें वो फीड
पड़ रहा है। प्रोडक्शन 82% है, दिखाया मैंने आपको कि कितना डाउन चला जाता है। एवरेज ऑन एन एवरेज 82% आता है। तो मतलब 8200 एग्स आ रहे हैं एक दिन में, और सेल कितने की हो रही है, 41,000 रुपये की, और एवरेज मॉर्टलिटी 8 से 10 है। अब यहीं जो आपने मतलब अगर अपना फीड बनाया और उसमें 100 ग्राम पर बर्ड के हिसाब से आपने फिक्स कर दिया, बाकी स्टोन वगैरह दिया जाता है तो 110 ग्राम तक चला जाता है, तो 1000 किलो फीड यहाँ पर चल रहा है 10,000 बर्ड्स के लिए, और 27 ये भी 27,500 का पड़ रहा है आपको। और इसमें प्रोडक्शन अबव 90 है, मतलब 92 93 है। मैं अभी दिखाता हूँ आपको उसकी एक रिपोर्ट। तो यहाँ पर 9,000 अंडे मिल रहे हैं, तो सीधा सीधा डेली का आपको 4,000 रुपये का प्रॉफिट है। ये तो डायरेक्ट प्रॉफिट है। इसके अलावा क्या हुआ कि जो एवरेज मॉर्टिलिटी थी वो बिल्कुल बहुत कम हो गई, मतलब 1 या 2 पे ही आ गई एक बड़े फ्लॉक में। और ये ऐसा नहीं है कि आपको मतलब सिर्फ कहानी सुनाई जा रही है, आप जाके विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं सब चीज़ें। तो लेकिन ये जो डिसीजन होता है, जो फेथ की मैं बात कर रहा था कि अपने आप को मूव करना एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम से पे, तो लोगों को क्या लगता है कि अरे हम बाहर का फीड खिला रहे हैं, अपना मैश कैसे चल सकता है, मैश तो खाती नहीं है मुर्गी, और हम कैसे फीड बनाएंगे, कहाँ से मक्का आएगी, कहाँ से सोया आएगी। तो ये ज़हमतें और ये तो मतलब प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता ही है, तभी आपको इतने अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। तो मैं अभी आपको प्रोडक्शन के रिज़ल्ट्स दिखाता हूँ कि जो फिर उसके बाद चेंज हुआ, उसके बारे में दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ये फीड इनका प्रोडक्शन था, मतलब जो जून से शुरू हुआ था, 10 जून के बाद से वो हो गया था, मतलब काफ़ी चेंज आया था, दिक्कतें बढ़ गई थी। जब फीड चेंज हुआ तो प्रोडक्शन ये 20% पे चला गया था। एक तरीके से बर्ड की मोल्टिंग सी हो गई थी, बर्ड ने फीड खाना काफ़ी कम कर दिया था। लेकिन मॉर्टलिटी जो थी वो धीरे धीरे कम होने लगी और प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ा उसके बाद। जब बर्ड ने फीड इनटेक शुरू किया, 4-5 दिन की प्रॉब्लम आती है, लेकिन उसके बाद बहुत तेज़ी से बर्ड का प्रोडक्शन बढ़ा। हफ्ते भर में ही 50 के करीब पहुंच गया, 50%, फिर 65%। और जुलाई आते आते, मतलब मैंने पूरी बुक नहीं दिखाई है, कोई अगर वहाँ का आसपास का हो तो पूरी बुक देख सकता है, जाके फ्लॉग भी देख सकता है। तो ये प्रोडक्शन जुलाई आते आते 90 क्रॉस कर गया। और उसके बाद आप देखें कि ये सस्टेनेबली, और जुलाई में आपको पता है इस बार बारिशें भी बिहार में कम हुई हैं, गर्मी काफ़ी थी, ह्यूमिडिटी काफ़ी थी, उसके बाद भी सस्टेन 94%, 91.8, 92, 93, 95% तक ये प्रोडक्शन गया। और 50 वीक के अबव की बर्ड थी, 49-50 वीक की ये बर्ड थी, जिसमें 95 प्रोडक्शन सस्टेनेबली रहा। मतलब 90 वाली आपको दिख रही होगी, 90% से अबव ही ये प्रोडक्शन रहा। फिर अगस्त में आप देख सकते हैं कि 89%, 89.7%, 90%, फिर 90, 92, 92.8, 92, फिर ये 30 अगस्त तक, फिर ये सितंबर का आ गया। जस्ट एक उसके लिए दिखा रहा हूँ मैं आपको। और मॉर्टलिटी बिल्कुल ना के बराबर इसमें हो गई, 91, 92, 91। ये जो प्रोडक्शन ड्रॉप होता है ना बीच में, ये वैक्सीन जब करते हैं तब थोड़ा सा डिप आती है प्रोडक्शन में। और देखें कोई ख़ास मेडिसिन भी नहीं चल रही है ना, और बर्ड भी काफ़ी मतलब वैसे हेल्दी है। तो ये देख सकते हैं आप कि कितना अच्छा इसमें प्रोडक्शन रहा। इसमें अच्छी बात ये थी कि इनके पास पहले से ही एक मिक्सर और ग्राइंडर था, जिसकी वजह से फिर फीड बनाना काफ़ी आसान हो गया। तो अब मैं वो वीडियोस दिखा रहा हूँ जो इन्होंने खुद ही बना के अभी भेजी हैं, और साथ साथ इन्होंने अच्छा अब ऐसा हुआ है कि फीड क्योंकि मशीन चल रही है, इतनी ज़्यादा मक्का आ गई, 200 टन के करीब मक्का ख़रीद ली, फिर सोया डीओसी आई 30-40 टन के करीब। तो वो जब सामान रखा था तो इन्होंने फिर ब्रॉयलर का फीड भी बनाना शुरू कर दिया मैश में ही, और साथ साथ डेयरी का फीड भी बनाने लगे। क्योंकि देखिए जब आपके पास एक रिसोर्स है तो उसे हम मल्टीपल जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि गाय के फीड में भी वही सब चीज़ें इस्तेमाल होनी है, थोड़े बहुत प्रीमिक्स और दवाइयाँ बदल जाती हैं, ब्रॉयलर फीड में भी वही सब इस्तेमाल होना है, लेयर फीड में भी वही सब इस्तेमाल होना है। तो जब एक चीज़ हमने कच्चा माल ले लिया तो अब हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन हो गए बिज़नेस करने के। तो साथ साथ फिर अब ब्रॉयलर का काम भी शुरू कर दिया इन्होंने, और लेयर तो इनका अच्छा परफॉर्म कर ही रहा है, और
डेयरी का फीड भी बनाना शुरू कर दिया है। तो आसपास के जो डेयरी के फार्मर हैं उनके यहाँ प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिल रहा है। तो मैं आपको वो भी शेयर करूँगा, गाय वाला और ये डेयरी फार्मिंग में जो प्रोडक्शन का इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो अब आप ये वीडियोस देखिए जो इन्होंने खुद से शेयर की हैं। ये जो है मेरा फीड प्लांट है, और पहले जो था हम रेडीमेड फीड खिला रहे थे। बहुत सारी कंपनी से हमने लेके काम किया, और मेरा जो लेयर का काम है, लेयर का हम लोग पालते हैं। ये मेरा लेयर का यूनिट है। लेयर का यूनिट हम आपको दिखा देते हैं। ये मेरा जो है लेयर का यूनिट है, दोनों साइड बना हुआ, जो कि लगभग मान लीजिए कि हम जो है लगभग इसमें 35 सर के आसपास जो है 35 सर बर्ड की फार्मिंग कर रहे हैं इसमें। ये दोनों फ्लॉक मिला करके, तीन फ्लॉक में है, तीनों फ्लॉक मिला करके। उसके बाद रेडीमेड फीड खिला रहे थे, रिज़ल्ट नहीं समझ में आ रहा था, प्रोडक्शन था ही नहीं, किसी में भी नहीं प्रोडक्शन नहीं था। फिर हमने सर से मिले, अली सर से मिले, तो उन्होंने बोला कि अपना फीड बनाइए और अपने फीड पे काम कीजिए। तो उसके बाद हम जो है काम करना चालू किए फीड पे। तो फीड पे काम किए तो फीड पे रिज़ल्ट बहुत बढ़िया मिला, जो कि प्रोडक्शन बहुत अच्छा है। अभी तक जो मेरा बर्ड है, लगभग जो बर्ड मेरा है 65 या 67 वीक का बर्ड है, और उसमें जो प्रोडक्शन है वो अभी भी प्रोडक्शन जो है 93-92% आ रहा है प्रोडक्शन, और बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। उसके बाद ये है मक्का, जो हम मक्का यूज़ कर रहे हैं, एक ग्रेड का मक्का है सारा। ये पूर्णिया का मक्का आता है, डालखोला से जो उधर साइड होता है वो साइड से मक्का है। ये पूरा मक्का है। और सर के कहने पे फिर हमने बॉयलर का जो है वो काम चालू किया, और बॉयलर का काम चालू किया, जिसके में अभी जो रिज़ल्ट आ रहा है बॉयलर फीड का, बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट आ रहा है बॉयलर फीड का। और फीड जो बना रहे हैं उसमें मैस फीड ही बना रहे हैं। और इसमें जो है मेरा इधर में आपको जो है ये मेरा DRB रखा हुआ है। तो DRB भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। DRB की भी क्वालिटी आप देख लें कि कितनी बढ़िया क्वालिटी का जो है ये DRB है मेरे पास, बहुत ही बढ़िया DRB है। ये DRB है। और मेरे पास जो सोया है हम आपको दिखाएंगे, सोया भी हम आपको दिखाते हैं। ये जो है मेरा सोया है, और बहुत ही हाई प्रोटीन सोया है मेरा। इसके में बहुत ही अच्छी क्वालिटी का रिज़ल्ट बहुत अच्छा है सोया का। जो सोया हम अभी यूज़ कर रहे हैं, मेरे पास जो सोया है रखा हुआ, ये मेरे पास खल्ली है मस्टर्ड DOC, जिसको मस्टर्ड DOC बोलते हैं। उसका तो कुछ यहाँ पे है सैंपल गिरा हुआ, बैग तो पैक है सारा। तो ये मस्टर्ड DOC है मेरा पूरा, ये मस्टर्ड DOC का लॉट है। और अभी जो है फीड प्रोसेसिंग चल रहा है। इसमें जो है अभी मेरा लेयर का फीड रेडी हो रहा है। इसके बाद अभी हम बॉयलर का भी प्रोसेसिंग बताएंगे कि बॉयलर का फीड कैसे बनता है, क्योंकि अभी हमने कट्टा अपना छपाया नहीं है, तो इसीलिए इस कट्टे पे काम कर रहे हैं। ये जो है मेरा लेयर फीड जो है ये रेडी हो रहा है मेरा, यानी शुद्ध देसी फीड बोले, जिसको घर का खाना बोल सकते हैं आप, वो है। और प्रोडक्शन बहुत अच्छा है इसमें सारे चीज़ का। इसके में आप देख रहे होंगे सारा चीज़ क्लियर है। मक्का भी आपको दिख रहा होगा, सोया दिख रहा होगा, स्टोन भी दिख रहा होगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो ये फीड हम तैयार कर रहे हैं, इसका जो फीडिंग करवा रहे हैं बर्ड्स को, इसके में जो फीड जा रहा है वो 100 ग्राम का फॉर्मुलेशन पे जा रहा है। और जो हम फीड दे भी रहे हैं वो 100 ग्राम पे इंक्लूडिंग स्टोन, उससे ज़्यादा मेरा फीडिंग भी नहीं जा रहा है। तो ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसका। और बॉयलर में भी जो हम अभी बना रहे हैं दाना, उसमें भी जो है बहुत अच्छा रिज़ल्ट है बॉयलर का। तो बॉयलर का भी अभी फीड का प्रोसेसिंग होगा, तो उसको हम आपको दिखा रहे हैं। अभी आपको हम बॉयलर फीड का प्रोसेसिंग दिखा रहे हैं। इसके लिए जो मक्का है हमारा, वो मक्का ग्राइंड हो रहा है। मक्के की क्वालिटी आप देख सकते हैं, ये मक्का जो है वो ग्राइंड हो रहा है, मक्का ग्राइंड हो रहा है। और इसका जो आउटपुट आ रहा है वो भी आप देख सकते हैं। मक्का जो आ रहा है दूर करके, ये मक्का आ रहा है, ये मक्का है, इसको ग्राइंड करवा रहे हैं।
मक्का अभी ग्राइंड हो रहा है। मक्का के बाद सोया होगी और उसके बाद में मस्टर्ड डीओसी DORB और इसका आगे का प्रोसेस फिर हम दिखा रहे हैं। ये जो है सोया ग्राइंड हुई, ग्राइंड की हुई सोया है ये, और अभी इसका प्रोसेस होगा पूरा बॉयलर फीड का। लेयर फीड जो बना हमने वो दिखाया ही आपको, ये बॉयलर फीड का भी प्रोसेस चल रहा है। ये जो है सोया की ग्राइंडिंग स्टार्ट हुई है, सोया ग्राइंड करवा रहे हैं अभी। सोया देख सकते हैं ग्राइंड हो रही है सोया। सोया अभी जा रही है ग्राइंडिंग के लिए। उसके बाद इसका प्रोसेस है, यहाँ पे निकालो मर गया वो। सोया जो ग्राइंड होकर आ रही है देख सकते हैं आप लोग, सोया है, सोया ग्राइंड हो जा रहा है। ये जो है मस्टर्ड डीओसी है, ग्राइंड करके रेडी हुआ मस्टर्ड डीओसी। मस्टर्ड डीओसी ज़्यादा। ये जो है आपको DORB है जो अभी यूज़ होगी। DORB क्वालिटी देख सकते हैं DORB की भी आप, क्या क्वालिटी है DORB की। और किसी को भी अगर मक्का हो या आपको सोया हो या मस्टर्ड डीओसी हो या DORB हो या LSP हो, कुछ भी हो तो, या प्रीमिक्स वगैरह कुछ भी हो, तो यहाँ पर हम उसकी सप्लाई भी दे देते हैं। जिनको चाहिए हो सकता है वो कांटेक्ट भी कर सकते हैं सप्लाई के लिए। ये जो है LSP है, और LSP भी देख सकते हैं कितना फाइन और कैसा है। ये LSP है। ये जो है साल्ट जा रहा है, अभी नमक जा रहा है। ये जो है अली सर का, ये जो है प्रीमिक्स आ रहा है, यही प्रीमिक्स है अली सर का जो यूज़ हो रहा है। ये स्टार्टर का फॉर्मूलेशन है। और ये जो है DCP है, DCP। ये सेली बूस्ट है, और ये भी जो है वो सर की ही मेडिसिन है, इम्यूनिटी बूस्टर है ये, जो फीड में हम लोग मिक्स करते हैं। ये जो है रिफाइन ऑयल है, रिफाइन ऑयल यूज़ हो रहा है। अब ये सारा चीज़ जो है मिक्सर में जाएगा और उसके बाद इसका मिक्सिंग स्टार्ट होगा। ये जो है इसका मिक्सिंग स्टार्ट हो चुका है, आप लोग भी देख सकते हैं। इसका प्रॉपर ढंग से मिक्सिंग, अभी जो इसका मिक्सिंग है लगभग जो है वो 10 मिनट का मिक्सिंग है। 10 मिनट ये जो है फीड मिक्स होगा, 10 मिनट फीड इसका 10 मिनट का मिक्सिंग इसका होता है। पूरा 10 मिनट का मिक्सिंग होगा, इसके बाद फिर इसको जो है फाइनल प्रोसेस में पहुंच जाएगा, फिर उसका पैकिंग हो जाएगा। फीड का जो है मिक्सिंग कंप्लीट हो गया है, और आप लोग देख सकते हैं कि फीड जो है वो अब आना चालू हो गया है, और फीड जो है वो हम निकाल रहे हैं। फाइनल एकदम हो गया है फीड एकदम रेडी है बॉयलर पर, और इसकी पैकिंग चालू होगी, और पैकिंग के बाद जो है फिर इसका सप्लाई चालू हो जाएगा। और इसमें एक चीज़ और है कि जो मार्केट से फीड जो भी कंपनी सप्लाई कर रही है उससे हमारा फीड सस्ता है। यानी हम जो है अभी फीड मार्केट के हिसाब से जो मेरा प्री स्टार्टर है वो 2160 रुपये का प्री स्टार्टर हम दे रहे हैं।
और स्टार्टर जो है वो 2060 रुपये का दे रहे हैं जी। तो यही मेरा फाइनल फीड का है, और रिज़ल्ट के बारे में आपको तो खुद ब खुद फीड बता देगा कि रिज़ल्ट कैसा है या ग्रोथ कैसा है। तो वो आप खुद सामने देख लीजिए कि 14 दिन का और 14 दिन का फ्लॉक है, और एक 18 दिन का सबका रिज़ल्ट कैसा है वो सामने है। तराजू जो है ये 0 है 14 दिन पे, और कुछ बच्चे लाए हैं पकड़ करके। और लाओ तो भाई निरंजन, उसका वज़न देखते हैं। 550 ग्राम एक बच्चे का आया है। ये दूसरा बच्चा रख रहे हैं, ये इसमें शायद एक कलर बढ़ा गया है। इसका पंख मोड़ दो ना, पंख मोड़ दो, क्या रहने दो। जो दूसरा बच्चा है इसका 510 ग्राम आया है जी। ये बच्चा मंगाया एक और जिसका 510 ग्राम आया है, हटा दो। एक बच्चा और लाया है जिसका जो बॉडी वेट है वो आपको 520 ग्राम है, और एक बच्चा और है जिसका जो है 550 ग्राम है। तो ये जो है एक एक करके जो सिंगल बच्चा हम लोग चेक कर रहे हैं उसका बॉडी वेट आ रहा है। 14 दिन आज जो है वो कंप्लीट हुआ है, और मैच फीड पे ही चल रहा है, जो कि फॉर्मुलेशन जो है वो पूरा अली सर का इसमें दिया हुआ है, और उन्हीं के प्रीमिक्स पे काम हो रहा है, और उन्हीं की मेडिसिन वगैरह जो है सारी चल रही है। तो ये आज 14 दिन का मेरा एक फ्लॉक का रिज़ल्ट है, और एक फ्लॉक और है जिसका हम रिज़ल्ट आप लोग को बता रहे हैं। ये जो है पूरा कंप्लीट मैच फीड लगा हुआ है। ये जो फ्लॉक है, ये फ्लॉक आज जो इसका 16 दिन कंप्लीट हो गया है। 16 दिन कंप्लीट हो गया है, और ये जो है 3000 बच्चा है इसके में डाला हुआ, और इसका जो है हम आपको बॉडी वेट लेंगे अभी 5-5 बच्चा का, तो पता चल जाएगा क्या है। ये 2 बच्चा अभी हमने डाला है इसमें, 2 बच्चा है, 5 बच्चा लेकिन इसमें नहीं आएगा, आ जाएगा 5 बच्चा आ जाएगा। 5 बच्चा है, 5 बच्चे का जो बॉडी वेट आया है 3 किलो 210 ग्राम। निकाल दीजिए जल्दी, 3 किलो 210 ग्राम। फिर एक लॉट मंगवा रहे हैं, देख लीजिए वो इसके में डब्बा का वेट 300 ग्राम आ रहा है। एक बार फिर से डब्बा चेक कर लीजिए, ज़्यादा डब्बा का वेट 300। ठीक ठीक है, भैया कोई दिक्कत नहीं। बच्चा जहाँ तहाँ से पकड़ा के आ रहा है। 5 हो गया, 5 बच्चा आ गया है फिर। और इसका जो है 3 किलो 90 ग्राम जो बॉडी वेट आया है 5 बच्चा का। ये 5 बच्चा है, और इसका बॉडी वेट एक बार और लाइए, तो एक बार और वेट कर लेते हैं। उड़ गया ये जो है 5 बच्चा फिर आया है अभी। तो ये जो है आपको 3 किलो 290 ग्राम आया इसका बॉडी वेट 5 बच्चा का। और ये है आज 16 दिन का बच्चा हुआ है। इसका एवरेज जो हो जाएगा, निकाल लेते हैं एवरेज। तो इसका जो एवरेज बॉडी वेट आया है वो 600-650 ग्राम आ रहा है। आज 16 दिन कंप्लीट हुआ है, और 650 ग्राम जो है वो एवरेज बॉडी वेट आया है। और बाकी ऐसे चेक करेगा आदमी कितना आ रहा है। ये बच्चा 610 ग्राम का था जो भाग गया। अभी जो है इस फार्म के जो मालिक हैं निरंजन जी, उनसे बात करेंगे। और वो पहले भी किसी कंपनी के साथ टाई अप करके काम कर रहे थे यहाँ पे बिहार में। तो आइए उनसे मिलते हैं, उन्हीं से सुनते हैं कि क्या वो बताना चाह रहे हैं, क्या उनको रिज़ल्ट मिल रहा है या क्या वो देख रहे हैं, ग्रोथ कैसा है या फिर चिक्स की क्वालिटी क्या है या फीड का रिज़ल्ट कैसा आ रहा है, या कौन सी मेडिसिन उन्होंने यूज़ किया है अभी तक या नहीं किया है। वो सारा वो जो है अपने से बोलेंगे। निरंजन जी, आप जो है बताइए, आप इससे पहले भी बॉयलर फार्मिंग कर रहे थे आप जी। तो आप बताइए कि इसके में जो है लगभग आज 14 दिन का जो रिज़ल्ट आपके पास आया सामने, या 16 दिन का जो रिज़ल्ट आ रहा है मैच फीड पे, क्या रिज़ल्ट है इसमें, कैसा समझ में आ रहा है इसमें रिजल्ट तो आपको? बहुत बढ़िया है। जी, कंपनी से काम करते थे उससे बढ़िया है। उससे बढ़िया है। जी। तो दाना की जो क्वालिटी समझ में आई है, जो ग्रोथ बच्चा का समझ में आया, जो कंपनी से आप काम कर रहे थे उसमें 14 दिन में क्या ग्रोथ आ रहा था? कंपनी से 400 ग्राम से ज़्यादा नहीं जाता था। 400 ग्राम से ज़्यादा नहीं जाता था।
तो अभी जो आप बॉडी वेट किए हैं उसका क्या बॉडी वेट आया? उसका बॉडी वेट है, एक फ्लॉक का है 650 प्लस जी, और एक फ्लॉक का है 550 प्लस। 550 प्लस। जी। तो जो आपका 16 दिन का है उसका 650 प्लस है, जी। और जो 15 दिन का 14 दिन का फ्लॉक है उसके में आपका जो है 550 प्लस। तो आप इससे खुश हैं ये चीज़ से, जी। ये रिजल्ट से? जी। मेडिसिन में अभी कितना मेडिसिन आपने यूज़ किया है लगभग, जो मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं? वैसा तो कुछ मेडिसिन यूज नहीं हुआ है। जी। तो और दाना तो मेरा अथी है, मैच फिट चला रहे हैं मैच आप, फिट चल रहा है, क्रम नहीं दे रहे हैं क्रम नहीं दे रहे हैं। शुरू से ही, डे 1 से जो है, जी डे 1 से ही मैच फिट चलाया है, क्रम नहीं चलाया है। नहीं। तो रिजल्ट से आप खुश हैं, रिजल्ट बढ़िया आ रहा है जी। तो आपसे अगर कोई जुड़ना चाहे या फिर आपको बोलना चाहे तो आप तो एकदम सजेस्ट कीजिएगा उसको? एकदम जुड़वाएंगे जी। तो रिजल्ट से आप खुश हैं जो? जी। तो आज ये जो है ये जो आपका फ्लॉक है ये आपका 16 दिन का फ्लॉक है आज, 16 दिन का। 16 दिन का फ्लॉक है। और ये देखिए सारी जगह पे जो चिक्स है आपका अच्छे से खा रहा है सारा, यहाँ से लेके वहाँ तक सब जगह पे सारे फीडर पे ही बच्चे हैं आपको। तो ये जो है मैच फीड का रिज़ल्ट है, क्रम है नहीं ये, तो इसके में है खुद का बना हुआ ये सारा फीड है। और अली सर का जो आता है वो उस पर ही काम हो रहा है। आज इसका जो है 14 दिन हो गया है, आज 14 दिन का चिक्स है। और इसका जो है हम लोग अभी बॉडी वेट लेंगे, क्या आ रहा है 250। कितना बच्चा डाले हैं? 5 बच्चा है, 5 बच्चा है। देखिए 5 बच्चा है ये। और इसका जो एवरेज बॉडी वेट अभी आया है 500 ग्राम का आया है। आज 14 दिन कंप्लीट हुआ है आज, और नहीं ना दूसरा 14 दिन हुआ है आज। और फीड भी जो चल रहा है इसमें हाँ 5 और लाइए ना, 5 करके लाइए ना। और फीड भी जो चल रहा है इसके में वो मैश फीड है, कोई क्रम फीड हम नहीं दे रहे हैं और अपना ही मैश फीड बना रहे हैं। और वही मैश फीड पे पल रहा है, डे 1 से है। अभी जो इसका है आज भर का ये लास्ट प्री स्टार्टर चल रहा है इसका। और अब जो है इसका स्टार्टर स्टार्ट हो जाएगा। 14 दिन आज कंप्लीट हो गया है और आज से जो है वो इसका स्टार्टर स्टार्ट हो गया है। ये देखिए फिर आ रहा है सेकंड, पहले माइनस किया हुआ था। और ये जो है आपको 2400 आया है, 2410। ठीक है, इसको हटाइए, एक लाख और लेके आ जाइए। और ये जो है कांटा पहले से वो जो डब्बा है उसका माइनस किया हुआ है ये। आराम से ज़्यादा उसको भगाया मत करो। जहाँ तहाँ से देख करके उठा लो। 5 कोई बच्चा अर्षद जी तुम भी ला सकते हो यहाँ से। 5 बच्चा और आ रहा है, इसका भी वेट ले लेते हैं। 2560, 2 kg 550-60 ग्राम जो है ये इसका बॉडी वेट है। आज 14 दिन है, इसका एवरेज निकालना होगा। तो एवरेज इसका जो आ रहा है ऑन एन एवरेज 490 ग्राम प्लस है एक बच्चा। सिंगल बच्चा मंगवा रहे हैं, इसका बॉडी वेट लेते हैं। तो इसका बच्चे का जो है एक बच्चा आया है, इसका 680 ग्राम बॉडी वेट है। इसको हटा दो। एक बच्चा और आया है, ये जो है 770 ग्राम है, जो है एकदम लाइव आप लोग के सामने है सारा चीज़। कहीं से कोई तराजू भी आप चेक कर सकते हैं कि माइनस में है, 0 एकदम है। फिर ये बच्चा चढ़ा है जिसका 670 ग्राम बॉडी वेट आया है। 1-2 बच्चा और लाइए ना, 1-2 बच्चा और लाइए। तो ये आ रहा है आज मेरा 16 दिन का। और यहाँ पर भी कोई हम क्रम नहीं चला रहे हैं, यहाँ पर भी जो फीड चल रहा है वो मैच फीड है। इसके में स्टार्टर लगा हुआ है, स्टार्टर चल रहा है अपना बना हुआ। और यहाँ इसमें भी जो है अली सर का ही फॉर्मुलेशन किया हुआ है ये फ्लॉक में भी। ये जो है 640 ग्राम आया। ये लाओ लास्ट देख लो, अब मत दौड़ाओ ज़्यादा, भाग रहा। ये जो है लास्ट देख लीजिए, एक जो है ये 1 मिनट रुकना, 740 ग्राम आया है। तो ऑन एन एवरेज आप इसका जो बॉडी वेट है बहुत अच्छा है, जो मैच फीड पे, जो कि आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग का हमने सुना है वो बोलते हैं कि मैच फीड पे बॉडी वेट जो है क्रम से कम आता है, लेकिन रिज़ल्ट आपके सामने है। ये मेरा 2 फ्लॉक है, एक फ्लॉक और है
वहाँ भी चल रहा है। तो ये अभी जो है मेरा ट्रायल पे चल रहा है अपने फीड पे। और इसमें जो फॉर्मुलेशन है वो पूरा अली सर का है, प्रीमिक्स भी अली सर से ही ले रहे हैं। और इसके में जो है आपको मेडिसिन वगैरह भी जो भी यूज़ हो रही है सारी अली सर की यूज़ हो रही है टोटल। तो लोग देख सकते हैं रिज़ल्ट सामने है। ये जो एक बच्चा है ये 770 ग्राम का आया है। और तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा किस तरीके से एक लेयर फार्मर की किस्मत चेंज हो गई। एक कहावत भी है कि मेहनत से ही हम किस्मत को बदल सकते हैं। और मेहनत के साथ साथ ज़रूरी ये होता है कि हम एक सही रास्ते पर चल रहे हों। सबसे पहले अपने माइंडसेट को ठीक करें। फिर मैं कहूँगा कि ये उन 10% लोगों के लिए नहीं है जो कि हमेशा निगेटिव उसमें रहते हैं और उनका माइंडसेट कभी सक्सेस वाला होता ही नहीं है। जो फार्मर है वो फार्मर ही रहेगा। काम छोटा हो सकता है। और भी मेरे पास बहुत सक्सेस स्टोरीज़ हैं। एक एक हज़ार के फार्मर हैं और वो फीड भी खुद ही बना रहे हैं अपना जैसे तैसे भी करके। लेकिन जब वो फीड बना रहे हैं, उन्हें रिज़ल्ट मिल रहे हैं, तो अब उन्हें उम्मीद जग रही है कि हम अपना काम और बढ़ा सकते हैं। कई ऐसे भी लोग हैं जो पहले काम बंद कर चुके थे, वीडियोस देख के उन्हें फिर मोटिवेशन आया और दोबारा वो बनाने लगे, मतलब अपना फीड बनाने लगे, अपना दोबारा से फार्मिंग करने लगे। यहाँ पर अहम बात यह है समझने वाली कि अगर फीड कहीं से आता है, जैसे ये वाला मॉडल है, इसमें क्या है कि जो फार्मर खाली थे या खाली हैं, वो लोग क्या करने लगे कि उन्होंने इन्हें कांटेक्ट किया, इन्होंने उन्हें एक तरीके से क्रेडिट पर या जैसे भी करके उनसे थोड़ा सा सिक्योरिटी चेक के ज़रिए से इन्होंने अपना उन्हें फीड दिया। उन्होंने अपना चूज़ा ख़रीदा लोगों ने। तो वो फार्मर जो पहले इंटीग्रेशन में एक बंधुआ मज़दूर की तरह काम कर रहे थे, वो भी इंडिपेंडेंट हो गए। वो मार्केट में जैसा भी रेट मिलेगा अपना रेट बेचेंगे, इनका पैसा इन्हें लौटा देंगे। तो कितनी एक अच्छी प्रोस्पेरिटी वाली बात हुई है, ख़ासकर बिहार के फार्मर्स के लिए। बिहार के फार्मर्स में बहुत नॉलेज की कमी है। पिछड़ा हुआ एरिया है, लोग इतना नहीं जानते हैं। कोई ज़्यादा एडवाइज़र कंसल्टेंट्स नहीं हैं, कोई लैब्स नहीं है, जैसा तैसा भी लोग चल रहे हैं। तो ऐसी जगह में ये बदलाव आना अपने आप में एक मतलब फ्यूचर के लिए काफ़ी अच्छा है। और इनका मोटो भी है कि अपलिफ्टिंग दी बिहार फार्मर, बिहार के फार्मरों को अपलिफ्ट किया जाए थ्रू नॉलेज, थ्रू टेक्नोलॉजी। तो अब अगर ये लेयर फार्म चलता रहता मान लीजिए, और ये लेयर फीड ही कंपनी से ख़रीदते रहते, तो इनके पास अंडे को बेचने के अलावा कोई और साधन नहीं था। लेकिन जब कच्चा माल मंगाया, जब मक्का हमने अलग मंगाई, सोया, मस्टर्ड, ये सब चीज़ें मंगाई, दवाइयाँ हैं, सब कुछ है, तो अब हम कुछ भी बना सकते हैं। उसी मक्का से हम गाय का फीड भी बना सकते हैं, ब्रॉयलर का भी बना रहे हैं जैसे। तो उससे क्या हो रहा है, पूंजी घूम रही है और तेज़ी से घूम रही है। और जितनी तेज़ी से पूंजी घूमती है, पैसा घूमता है, तो फिर वो अपने आप को, सर्किल को बड़ा करता जाता है, मतलब इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, इन टर्म्स ऑफ गेंस, है ना। और जो दवाइयाँ हैं वो पूरे के पूरे सीन में बहुत कम हो गई हैं, है ना। क्योंकि अगर मान लो फीड आप बाहर से लोगे, जो कंपनियां डेडिकेटेडली फीड बनाती हैं, तो वो अपने मार्जिन तो रखेंगी ना। तो मार्जिन क्वालिटी के उस पे ही डाउन होते हैं, क्वालिटी के उस पे ही नीचे जाते हैं। मतलब क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है तभी मार्जिन बढ़ते हैं। और फार्मर को ने अगर सोच ही लिया कि 400 ग्राम ही जाता है, जबकि पोटेंशियल है उसका कि 450 और 500 के बीच का वेट को गेन करने का, है ना। तो वही होता है। और एफ भी हमने आज इसका निकाला, तो एफ भी 1.15 1.2 का एफ है 700 ग्राम 750 ग्राम बॉडी वेट पे। तो एक अच्छा एक मोटिवेशन मुझे भी मिला, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आप लोगों को कैसा लगा? आप लोग चाहें तो इनसे बात भी कर सकते हैं, जो बिहार के आसपास के लोग हैं वो मिल के भी आ सकते हैं, है ना। तो बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट्स में ज़रूर इसे रिप्लाई कीजिएगा। और इसके लिंक्स मैंने दिए हैं, प्रीमिक्स वगैरह, अगर किसी को रिक्वायरमेंट हो तो हम अवेलेबल करा सकते हैं। और ख़ासतौर से बिहार के जो फार्मर हैं आसपास के, उनके लिए सोया मक्का की फैसिलिटी भी अवेलेबल मतलब करा सकते हैं, ताकि वो थोड़ा सा डेवलप करें, ग्रो करें। ठीक है, तो बताइएगा ज़रूर कमेंट्स में। थैंक यू।